हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है साधव और आप देख रहे हो सात्विक स्टडी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 46 एंड आज हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 3.5 के फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करके उसे समझते हैं। स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ क्वेश्चन को रीड करिए। सो सेकंड पार्ट की क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि कोई एक फ्रैक्शन है। अब हमें ये ऑलरेडी पता है कि फ्रैक्शन क्या होती है, समथिंग अपॉन समथिंग को बोला जाता है फ्रैक्शन। जो ऊपर लिखा जाता है लाइन के उसे बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे लिखा होता है लाइन के उसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोला गया कि एक फ्रैक्शन है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। अगर आप न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, जो ऊपर वाली टर्म है जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, अगर आप उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे और डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं करोगे तो वो फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/3 एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। और अगर आप उसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जो कि नीचे वाली टर्म है उसमें 8 ऐड करोगे तो वो फ्रैक्शन किसके इक्वल बन जाएगी, 1/4 के इक्वल बन जाएगी। ये दो चीजें हमें इस क्वेश्चन में गिवन है और इसकी मदद से हमें क्या फाइंड करना है, उस फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन में देखा, कभी हमें न्यूमरेटर में कुछ ऐड करना है तो कभी डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अज्यूम कर लेंगे। तो यहां पर देखिए, सो मैंने यहां पर लिखा लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। मैंने आपको बताया था जो ऊपर वाली टर्म होती है फ्रैक्शन में उसे बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे वाली टर्म होती है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। सो मैंने न्यूमरेटर को यहाँ पर x मान लिया और डिनोमिनेटर को मान लिया है y। सो अगर न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, x अपॉन y। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी, सो माई फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू x अपॉन y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था हम उसको एज इट इज अप्लाई करने जा रहे हैं। सो मैंने यहां पर लिखा ATQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो सबसे पहली चीज जो हमें क्वेश्चन में बोली गई वो क्या थी, अगर आप ये जो न्यूमरेटर है इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, न्यूमरेटर है x, तो अगर मैं x में से 1 को माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगा, x - 1। सो मैंने यहां पर लिखा x - 1, न्यूमरेटर था x, उसमें से 1 को कर दिया सब्ट्रैक्ट। अपॉन था तो यहां पर मैंने अपॉन लगा दिया और डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं करा तो डिनोमिनेटर यहां पर मेरे पास क्या है, अभी भी y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया कि अगर आप न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखोगे तो ये फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएगी, 1/3 के इक्वल आ जाएगी। तो मैंने यहां पर लिखा इज इक्वल टू 1/3। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 3 को x - 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और y को 1 के साथ, और हम ax + by + c = 0 वाले फॉर्मेट में हमारी इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे। सो यहां पर देखिए, जब ये 3x - 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखूंगा मैं, 3 × x - 1 = y × 1 क्या बन जाएगा, अगेन y बन जाएगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया = y। अब स्टूडेंट्स हम यहां पर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक टर्म बनेगी 3x और दूसरी टर्म बनेगी -3। सो इस 3x को यहां पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखा और ये जो y था, इस y को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा -y। सो लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास आ गया 3x - y =
और ये जो -3 बना था इसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा +3। सो मेरी पहली इक्वेशन आ चुकी है 3x - y = 3। अब एक और चीज हमें क्वेश्चन में बोली गई थी, वो क्या थी? वो थी अगर हम न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हैं, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं करते, कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते, तो मैंने x को यहां पर एज इट इज रखा। अपॉन, मेरे पास अपॉन के नीचे क्या है? डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर है y। अब मुझे बोला गया था कि डिनोमिनेटर में हमें 8 ऐड करना है, तो मैंने यहां पर y + 8 लिख दिया। और ऐसा करने पर मेरी फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएगी? 1/4 के इक्वल आ जाएगी। तो यहां पर मैंने लिखा = 1/4। अगेन स्टूडेंट्स, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और सिंप्लीफिकेशंस करोगे तो आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 4x - y = 8। सो दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। अब जैसा कि हमें पता है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और दो ही इक्वेशंस हैं तो हम कोई सा भी अलजेब्रिक मेथड का यूज करके x और y की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, मतलब उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। और वो कैसे करेंगे? सबसे पहले जिस वेरिएबल को आपको करना है एलिमिनेट, उसके कोएफिशिएंट्स को आप सेम बना लेते हैं दोनों इक्वेशंस में, और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर वो वेरिएबल हो जाता है गायब या फिर एलिमिनेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में भी y का कोएफिशिएंट है 1 और सेकंड इक्वेशन में भी y का कोएफिशिएंट है 1, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इनको सब्ट्रैक्ट करके y को एलिमिनेट कर सकता हूँ। कैसे? आइए देखते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिखा नाउ, अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को कर दूंगा सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या है? 4x - y = 8, इसको मैंने यहाँ पर रखा। और फर्स्ट इक्वेशन थी 3x - y = 3, इसको मैंने यहाँ पर इसके नीचे प्लेस करा। ये है सेकंड इक्वेशन और ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब क्योंकि आपको फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसमें आने वाली सभी टर्म्स का साइन क्या करेंगे? अपोजिट करेंगे, रिवर्स कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ओरिजिनली 3x है +3x, मतलब इसका बाय डिफॉल्ट साइन है प्लस, तो मैंने यहाँ पर इसका साइन क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। तो प्लस की जगह अब मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस। सिमिलरली क्योंकि ये -y है तो ये बन जाएगा +y, और ये +3 था तो ये बन जाएगा -3। ये हमें पता है, कभी भी आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो सभी टर्म्स का जो साइन है वो अपोजिट हो जाता है। ठीक है, जब भी माइनस मल्टीप्लाई होगा सभी के साथ तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर साइंस को रिवर्स कर लिया। अब आप देखिए 4x - 3x ये मिलकर के बनेगा x, ये है -y और ये है +y, तो ये हो जाएगा 0, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया +0। और 8 में से जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि यहां पर अब ये माइनस का 3 है, सो 8 - 3 बन जाएगा 5। सो यहां पर मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इस x की वैल्यू को दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके बचे हुए वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, मैं इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? सो फर्स्ट इक्वेशन है 3 × x, तो 3 × x की जगह पर क्या आ जाएगा? 5, तो मैंने यहां पर लिखा 3 × 5 -y = 3, इसको मैंने यहां पर एज इट इज लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा? 15 - y = 3, और जब आप इस y को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा +y, और इस 3 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करोगे तो ये बनेगा -3, और 15 - 3 बन जाएगा 12। सो मेरे पास यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। सो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन गया?
5/12। याद करिए हमारे पास फ्रैक्शन क्या थी, x/y थी, तो यहां पर x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 और y की वैल्यू आ चुकी है 12। सो माय फ्रैक्शन हैज बिकम नाउ 5/12। सो यही है हमारा फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये भी लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है या कोई फीडबैक शेयर करना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आपने सात्विक स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।